हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 का जो सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें, 75 मार्क्स का पेपर आएगा। सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी हैं। आंसर या तो पूरा इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा आता है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आप क्या समझते हो, क्या है ये? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए। ऑल्सो डिस्कस रेशनल ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेशनल भी बताइए। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया है आपका 10 नंबर में। इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? मिस्टर अविराल इज़ अ सप्लायर ऑपरेटिंग इन गुजरात। मिस्टर अविराल एक सप्लायर हैं जो कि गुजरात में ऑपरेट करते हैं, गुजरात में इनका बिजनेस है। ही मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द ईयर 2021-22। 2021-22 में कुछ इन्होंने सप्लाईज करे जिसमें टैक्सेबल गुड्स हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, अमाउंट भी लिखा हुआ है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिवर्स चार्ज, और सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज टू इट्स हेड ऑफिस इन गुजरात, और सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कुछ डेटा इनका गिवन है मिस्टर अविरल का। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इन डेटा के बेसिस पर। आपको सबसे पहले ये बताना है कि इनका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा। फिर आपको बताना है, इज़ मिस्टर अविरल लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड वाई? क्या इनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? वुड यू आंसर बी डिफरेंट इफ़ मिस्टर अविरल वुड हैव बीन सप्लायर ऑपरेटिंग इन नागालैंड? अगर ये मिस्टर अविरल जो हैं नागालैंड के अंदर ऑपरेट करते तो क्या आपका आंसर अलग होता? किस आंसर की ये बात कर रहे हैं? ये जीएसटी वाले आंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नागालैंड में होते तो क्या इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होता या नहीं करना होता? इसके बेसिस पर ये 3 आपको आंसर देने हैं इस डाटा के बेसिस पर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का यहाँ पर है। पहला ये लोग बोल रहे हैं आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन सब पर, इन दोनों पर, मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई के ऊपर और कंपोजिशन लेवाई के ऊपर, दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है 20 मार्क्स में। या फिर आपके पास इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, अगेन वो भी 20 मार्क्स का है। इसमें क्या बताया जा रहा है? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। आपको सप्लाई का टाइम डिटरमाइन करना है फॉलोइंग केसेस में। तो पहला केस क्या है जी? मिसिस जया सप्लाइड गुड्स टू एबीसी लिमिटेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मिसिस जया ने गुड्स को सप्लाई करा एबीसी लिमिटेड को रिवर्स चार्ज के बेसिस पर। यहाँ पे इनका डेट लिखा गया है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय एबीसी लिमिटेड 12 मई को, और डेट ऑन विच एबीसी मेक पेमेंट एंड रिकॉर्डेड इन इट्स बुक्स, यानी कि एबीसी लिमिटेड ने उन गुड्स की पेमेंट कब करी और अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करा, 29 मई को। डेट व्हेन पेमेंट वॉज डेबिटेड इन एबीसी लिमिटेड बैंक अकाउंट, तो 30 मई को डेबिट हुई इनके बैंक अकाउंट से, और इनवाइस जो इशू हुआ 4 मई को हुआ। तो ये जो डेटा है इनके बेसिस पर आपको क्या निकालना है? टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। फिर दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है? मिस सौरभी इज़ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मध्य प्रदेश ट्रेवल्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली by deluxe bus. The bus is owned by Magic Travels Limited. Determine place of supply and nature of supply with respect to applicability of tax. तो ये आपको बी पार्ट भी करना है इसमें। इस तरीके से ये 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सी पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें यह है, सचिन अपैरल्स लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ गुरुग्राम हरियाणा। इट अवेल्ड सर्विस ऑफ ब्लू डार्ट डिलीवरी लोकेशन located in Delhi for transporting clothes from Delhi to Kolkata. Determine place of supply and nature of supply with respect to applicability of tax. यानी कि डेटा गिवन है कि ये सचिन अपरेल्स हैं, ये रजिस्टर्ड पर्सन ये गुरुग्राम के, इन्होंने दिल्ली की सर्विस यूज़ करी, ब्लू डार्ट सर्विस। तो ये सर्विस इन्होंने क्लोथ्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करी थी दिल्ली से कोलकाता तक की। तो आपको बताना है इनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा और नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट पार्ट में 3 चीज़ें हैं, 3 अलग अलग केसेस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है क्वेश्चन नंबर
2 के इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू प्रकाश लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड इन द मंथ ऑफ मई 2022। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है जो कि प्रकाश लिमिटेड को एडमिसिबल होगा इस डेटा के बेसिस पर। और ये प्रकाश लिमिटेड जो है दिल्ली के अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। और ये मई के मंथ का यहाँ पर डेटा गिवन है, जिसमें सीमेंट यूज़ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर इतना जीएसटी लगा, पैकिंग जार्स परचेज इसमें इतना जीएसटी लगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड आफ्टर मेकिंग फुल पेमेंट टैक्स इज़ नॉट येट डिपॉजिट इतना लगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर इतना, इक्विपमेंट यूज़ फॉर टेस्टिंग क्वालिटी इतना। तो ये कुछ डिटेल गिवन है, ठीक है। और भी डिटेल यहाँ पर गिवन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मटेरियल यूज़ फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, स्टेशनरी परचेज, गुड्स रिसीव्ड एंड यूज टू मेक टैक्सेबल गुड्स, मोटर व्हीकल विद सीटिंग कैपेसिटी 14 टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, सॉफ्ट ड्रिंक टू बी यूज्ड इन कैंटीन। तो ये कुछ डेटा गिवन है। इस डेटा के बेसिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स जो कि प्रकाश लिमिटेड के ऊपर एडमिसिबल होगा। और बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें क्या करना है आपको, एक्सप्लेन द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज। तो ये 2 पार्ट 20 मार्क्स के होगा, 10-10 नंबर के। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है, स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शन फॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेंशन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती हैं। जैसे यहाँ पर है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज गिवन बाय अ कॉलेज नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रिलायंस लिमिटेड, एक कॉलेज ने रिलायंस लिमिटेड को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी। दूसरा है, सप्लाई ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर इन चंडीगढ़ टू अ डीलर इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। कंसल्टेंसी सर्विसेज सप्लाई हो रही है एक रजिस्टर्ड डीलर द्वारा। इसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हांगकॉन्ग टू इंडिया, सप्लाई ऑफ सिल्क जाम बाय मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क क्लॉथ। और भी हैं यहाँ पे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एडवोकेट टू अ बिजनेस एंटिटी वॉज एग्रीगेट टर्नओवर हैज़ क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख। इस तरीके से टोटल 10 चीज़ें हैं इसमें। इन 10 की 10 में आपको कैलकुलेट करना होगा कि किस कंडीशन में ये रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। बी पार्ट है, व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, ये बी पार्ट है। इस तरीके से अल्टरनेट चॉइस वाला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 15 मार्क्स का है। आपको या तो शॉर्ट नोट लिखना है टैक्स इनवॉइस पर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर, या फिर आपके पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया है, ये भी अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर अलग अलग तरह के ऑफेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजंस परटेनिंग टू पेनल्टीज रिगार्डिंग दोज ऑफेंसेस, यानी कि जो ऑफेंसेस आप बताओगे उन ऑफेंसेस को करने में कौन कौन सी सज़ा मिलती है, कौन कौन सी पेनल्टी मिलती हैं। 15 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यहाँ पे देख सकते हो, आपको शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द फॉलोइंग बैगेज और इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स पर। और बी पार्ट में आपका क्या है, प्रोडक्ट एक्स वॉज इम्पोर्टेड बाय एयर एट CIF प्राइस ऑफ $1 लाख, फ्रेट $5,000 एंड इंश्योरेंस 4,000 वॉज पेड। प्रोडक्ट एक्स इंपोर्ट करा जा रहा है एयर से और इसमें इतने चार्जेस लग रहे हैं, और द बैंकर रिलीज द पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर एट द एक्सचेंज रेट ऑफ 74 पर डॉलर, ठीक है। ऑन द सेम डे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम नोटिफाइज द एक्सचेंज रेट एट 73 पर डॉलर। फाइंड द एसेसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ लिवाइंग ड्यूटी। तो ये कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल यहाँ पे पेमेंट हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जा रही है, इंपोर्ट करा जा रहा है, और कुछ यहाँ पे डॉलर एक्सचेंज रेट भी यहाँ पे गिवन है, इंपोर्टर ने कितना दिया और उस दिन में
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने कितना नोटिफाई करा एक्सचेंज रेट, तो उसके बेसिस पर आपको ये बताना है कि कितना जो असेसेबल वैल्यू होगी प्रोडक्ट की वो कितनी होगी। ठीक है, ये 2 पार्ट हैं, 5 + 5 10 मार्क्स के। और इसके इंटरनल चॉइस में क्या है भाई, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ लिवाइड अंडर कस्टम लॉ। कस्टम लॉ के अंदर ये 2 टाइप की जो ड्यूटीज़ होती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा पेपर है ये पूरा ख़त्म हो जाता है। 5 क्वेश्चन हैं इसमें, कोई क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, कोई क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो 10 नंबर का था। इस तरह से 75 नंबर का आपका पेपर हो गया। इसके अगर हम सिलेबस पर वापसी आते हैं तो लगभग हर एक यूनिट की वेटेज इम्पोर्टेंट ही है, इक्वल वेटेज मैं बोल सकता हूँ हर एक यूनिट को दी जा रही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें आपको काफ़ी देखने को मिले हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप थ्योरी बेस करके चले जाओगे तो आप उसके भरोसे जा रहे हो, तो ऐसा मत करना। ये पेपर प्रैक्टिकल भी आपको आना चाहिए, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर, या फिर लिवाई जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं, जीएसटी के क्वेश्चन आए हैं, तो इनको आपको ज़रूर से प्रैक्टिकल में लाना होगा, तभी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है दोस्तों, वैसे तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी बुक से तो लेटेस्ट एडिशन ज़रूर परचेज़ करना, क्योंकि इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि जो भी कुछ नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट आती हैं जीएसटी के अंदर या कस्टम लॉ के अंदर, वो आपको फॉलो कर रही हैं जिस भी ईयर में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। हालांकि डीयू वेबसाइट पर इसका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट इन द सेंस कि इस साल कोई ऐसा खास इसमें अपडेशन नहीं आया है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और ज़्यादा रिकमेंड कर देता हूँ, वो चीज़ क्या है, आप डीयू कॉमर्स की वेबसाइट पर आओगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फिर CBCS गाइडलाइंस का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ आओगे ना तो यहाँ पे सेमेस्टर 6 में चले जाना। सेमेस्टर 6 में जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे जीएसटी का अपडेट नहीं किया है इन लोगों ने, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होती हैं, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप ऑडिटिंग वगैरह का देख सकते हो। हालांकि ये लास्ट ईयर का है, इस ईयर का सच कुछ खास अपडेट हुआ नहीं है, हो सकता है अभी आने वाले टाइम में हो जाए। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।